हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर तुमने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हें याद होगा और बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन के अगर ये 4 पार्ट्स आते हैं अगर किसी भी एग्जाम में, तो हमें छोड़ देना समझदारी होगी, बिकॉज इनको सॉल्व करने में काफ़ी कॉन्सेप्ट और टाइम की ज़रूरत है। तो इंडिविजुअली ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में हमसे पूछा जा सकता है या इस पैटर्न पे। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें फर्स्ट और थर्ड पार्ट बताऊंगा। सिमिलर वे में तुम सेकंड और फोर्थ सोच पाओगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा सेकंड और फोर्थ पार्ट के लिए भी। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर तुम लोगों ने ट्राई करा हो इस क्वेश्चन को, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपने आंसर जरूर सेंड करना। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम ये पहचानने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमसे चाहता क्या, क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें ये गिवन है f of fx इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सेट a। जो हमारा सेट a है वो डोमेन वाला सेट है, या कह सकते हैं इनपुट वाला। ये कहना चाह रहा है कि हम जो भी इनपुट करें इस कॉम्पोजिट फंक्शन में, जैसे अगर मैं 1 इनपुट करूं तो हमारा फाइनल आउटपुट भी 1 आना चाहिए। 2 इनपुट करें तो भी 2 आना चाहिए। तो हमने लास्ट के वीडियोस में मैपिंग से रिलेटेड काफ़ी वैरायटीज देखी, तो इसमें भी हम पहचानने की कोशिश करें कि मैपिंग से इसको कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे अगर ये देखें तो जैसे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 1 इनपुट करें तो फाइनल आउटपुट 1 आना चाहिए। मतलब अगर ये लेट से एफ एक्स है और ये भी एफ एक्स है, तो अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो सबसे पहले 1 से कुछ आउटपुट आएगा, और फाइनल जो आउटपुट हम चाहते हैं, ये जो पूरा सेटअप जो तुम्हारे सामने दिख रहा है दोनों फंक्शंस का, यही एफ ऑफ एफ एक्स कहलाता है। तो हम चाहते हैं कि हम 1 इनपुट करें और हमारा फाइनल आउटपुट भी 1 आ जाए। तो मैपिंग कैसे 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 हो सकती है, तो एक बार सोचें। तो एक तो सबसे सीधा साधा रास्ता मुझे दिख रहा है कि भाई 1 का आउटपुट 1 ही आ जाए। तो अगेन जो दूसरे फंक्शन में वापस वो इनपुट होगा तो 1 का आउटपुट 1 ही आएगा। तो कम से कम 1 के लिए तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही। और क्या हो सकता है इसके अलावा, और क्या पॉसिबिलिटी है? सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं कि मान लो 1 का आउटपुट 1 नहीं है, कुछ और है। 2 3 4 5 में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या ले लिया, 1 का आउटपुट सपोज 4 ले लिया। तो अगर 1 का आउटपुट 4 हो गया, तो अब तुम सोचो कि ये गाड़ी वापस से 1 तक कैसे पहुंचेगी। बहुत सिंपल है। कैसे? अब ये 4 का आउटपुट 1 होना चाहिए। क्या ये चमक गया? अगर 1 का आउटपुट 4 आ रहा है तो 4 का आउटपुट 1 आना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट द एंड आउटपुट वुड बी 1 ओनली। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 का आउटपुट 1 के अलावा कुछ और हुआ, जैसे 1 का आउटपुट 4 हो गया, तो 4 इनपुट करने पे आउटपुट 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये फिर पेयर में होंगे। मतलब अपने आप ये डिसाइड हो जाएगा कि फिर 4 का आउटपुट 1 आएगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, होना ही पड़ेगा। ठीक है, और सोच लेते, मान लो 4 नहीं होता, अगर 1 का आउटपुट कुछ और होता, फिर वही वाली बात हो जाती। 1 का आउटपुट अगर 5 हो गया तो फिर 5 का आउटपुट 1 आना चाहिए। मतलब इन एनी केस अगर 1 का आउटपुट 1 नहीं है तो फिर तो पेयर बन ही जाएगा। ठीक है, और पेयर कैसा होगा कि 1 का आउटपुट हम जो बोलेंगे, जैसे बोल दिया कि 3 है तो 3 का आउटपुट 1 हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही तुमने बोला कि 1 का आउटपुट 5 है, 5 का आउटपुट डिसाइड हो गया। अब तुम्हारे हाथ में नहीं है वो। 1 का आउटपुट हाथ में था, 5 अपने आप डिसाइड करेगा। ओके, तो तुम्हें ये आइडिया अब होना चाहिए कि अब यहाँ पर जो भी इनपुट्स हैं, जैसे हम 1 इनपुट करें, तो 1 इनपुट कर रहे हैं तो उसके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो एफ ऑफ 1 1 होगा, और नहीं तो अगर एफ ऑफ 1, अगर लेट से कोई भी नंबर है जैसे के है, तो एफ ऑफ के 1 हो जाएगा। ठीक है,
किसी भी आउटपुट के लिए सिंपल सी कहानी, या तो डायरेक्टली जाएगा सीधे बिना किसी के सहारे, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है कि वो किसी के सहारे जा रहा है तो फिर वो दूसरा भी उससे फेवर तुरंत वहीं पे वसूल लेगा। वन वाला अगर बोल रहा है कि भाई हमने फाइव तुम्हारे तक पहुंचा दिया, अब ये गाड़ी हमें वन तक पहुंचा दो, तो फाइव भी अपना काम उसको पकड़ा देगा, बोलेगा फाइव की ऐसा है, मैं तुम्हें वन तक पहुंचा दे रहा हूँ, अब तुम उसको फाइव पहुंचा दो वापस। तुरंत वो भी अपना बोलेगा फेवर रिटर्न करो। तो दो ही सिनेरियोज बनते हैं कि या तो हर एक इनपुट का आउटपुट सेम नंबर होगा जो इनपुट किया वही, अदरवाइज अगर आउटपुट कुछ और आता है तो फिर पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो फिर मैं यहां से आउटपुट्स के बारे में हम केसेस बना सकते हैं। केसेस क्या बना सकते हैं कि पहला सबसे सिंपल केस कि भाई सब कोई खुद ही खुद चले जाए, कोई किसी का सहारा ना ले, बोले वन की नहीं भाई मेरा तो आउटपुट वन रहेगा, तो फिर वो आगे अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये सबसे सिंपल केस है। केस वन में क्या ले लिया कि एफ ऑफ आई मतलब कोई भी इनपुट करें तो वही वापस आउटपुट आ जाए फॉर ऑल आई। ठीक, मतलब पांचों इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आ जाए। सेकंड केस हो सकता है कि एफ ऑफ आई चार वैल्यूज के लिए आ जाए, कि हमने बोला कि चार लोगों के इनपुट जो हैं, मतलब इस तरीके से केसेस बना सकते हैं फॉर फॉर एग्जैक्टली 4 i बिलोंग्स टू सेट ए। वैसे ही थर्ड केस हो जाएगा फॉर एग्जैक्टली 3 i बिलोंग्स टू सेट ए। फोर्थ केस हो जाएगा फॉर एग्जैक्टली 2 i बिलोंग्स टू सेट ए। और फिफ्थ केस हो जाएगा फॉर एग्जैक्टली 1 i बिलोंग्स टू सेट ए। और वैसे एक चाहो तो लास्ट में भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर इसको करते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखने में टाइम लगेगा, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने सॉल्यूशन पहले से लिख के रखा है। मैं तुम्हें वापस से ये जो कॉन्सेप्ट समझा है उसी को उस पर इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ठीक है, केस वाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला केस वन में क्या ले लिया हमने कि एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसके कितने मैपिंग्स होंगे? तो बहुत सिंपल कहानी है, इसका तो केवल एक ही तरीका होगा, ओनली वन। अगर हर एक इनपुट से सेम आउटपुट आ रहा है तो उसको मैप करने का केवल और केवल एक तरीका है। तो ये केस वन हो गया। केस टू में अगर हमने ले लिया कि एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई फॉर एग्जैक्टली 4i बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये बताओ कि अगर चार लोगों को हमें चाहते हैं कि उन चार इनपुट से एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 का आउटपुट 1 आ जाए, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऐसा। ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो फिर 5 ऐसा पॉसिबल है क्या कि 5 के पास कोई ऑप्शन हो? मतलब मैं चाहता हूं कि 5 जो है वो 5 का आउटपुट 5 ना आए, एग्जैक्टली 4 मतलब चार ही वैल्यूज के लिए, पांचवा जो होगा वो उससे कुछ और आउटपुट आना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि 5 का आउटपुट 5 ना आए, कुछ और हो जाए, 1 हो जाए, 2, 3, 4, ऐसा पॉसिबल है क्या? इससे हमारा पूरा पर्पज सॉल्व होगा, जरा चेक करें। मान लो अगर मैंने 5 को ऑप्शन दे दिया कुछ और, मैंने बोला कि 5 का आउटपुट मान लो 2 है, तो फिर एंड आउटपुट हम चाहते हैं भाई, क्वेश्चन तो मेन ये था कि जो भी इनपुट करो एंड आउटपुट वही इनपुट जो हमने किया था वही आना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर हमने बोल दिया 5 को कि तुम्हारा आउटपुट 2 है, और जबकि 2 इनपुट करने पे तो 2 आउटपुट आ रहा है, तो ये कभी पहुंचेगा ही नहीं, मतलब यहां तो पहुंच ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स इस फॉर्मेट के 0 नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो केस 2 आ गया होगा समझ में। केस थ्री हो जाएगा हमारा एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई फॉर एग्जैक्टली 3i बिलोंग्स टू सेट ए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जरा देखते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली 3 लोगों के सेम आउटपुट हो जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लिख दिया हमने 5c3 मान लो।
तो उन तीन लोगों को मान लो कोई 3 पर्सन सेलेक्ट करने थे, तो जैसे मान लो 3 थे, 4 थे, 5, 3 और 4 और 5 इनको तो भाई हमने कहानी इनकी सेट कर दी। अब 3 से आउटपुट 3 आया तो आगे भी वो वापस आउटपुट 3 ही आ जाएगा, मतलब एंड आउटपुट जो हमें चाहिए वो आ जाएंगे। इन तीनों एलिमेंट्स का तो मामला सॉर्टेड है। पर हम चाहते हैं कि अब 1 इनपुट करने पे 1 ना आए, तो ऑप्शन क्या बचा? तो तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि अगर हम चाहते हैं कि उसका आउटपुट वो ना आए तो फिर उसका एक ही तरीका है, पेयर्स होने चाहिए। मतलब कि अब 1 का आउटपुट जो है उसके पास ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन बचा पेयर के 2, अब 2 को 1 से। तो अगर जैसे हमने 5C3 सेलेक्ट करा तो 5C3 सेलेक्ट करने से 3 पर्सन जैसे सेलेक्ट हो गया कि हम इन तीनों का चाहते हैं आउटपुट सेम हो, और इन तीनों के आउटपुट्स अगर हमने सेम कर दिए तो उसका तो एक ही तरीका हुआ उनको मैप करने का, 3 4 5 को। और बचे जो दो लोग उनको मैप करने के कितने तरीके हैं, तो मैंने देखा वहां भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वहां भी एक ही तरीका होगा, केवल ऑप्शन नहीं है, बस एक ही तरीका होगा। क्यों? अब 1 को 2 से मैप होना का पड़ेगा और 2 को 1 से। मैंने बताया था ना कि पेयर में ही हो सकता है पॉसिबल। अब कोई सोचेगा नहीं 1 को 1 से मैप कर दें, तो अब ये बताओ 1 को 1 से मैप कर देंगे तो एग्जैक्टली 4 या एग्जैक्टली 5 वाला केस नहीं हो जाएगा, ऊपर वाला जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो केसेस जब भी बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उसमें ओवरलैपिंग ना हो ना। अगर वो पर्टिकुलर चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो आगे वाले केसेस में उनको नहीं डिस्कस करते। ठीक है, तो यहाँ 5C3 इंटू 1 इट वुड बी 10। यहाँ मैंने 5C2 लिखा था, अब तुम भी सोच सकते हो 5C2 क्यों लिखा होगा। मैंने पहले इन दो लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि किनका आउटपुट सेम नहीं आएगा, बात बराबर है, चाहे उधर से सोच लो या इधर से सोच लो। ठीक है, तो हमारे केस 2 का आंसर कितना हो गया? केस 3 का आंसर 10। ठीक, अब बात करते हैं केस 4 की। केस 4, केस 4 में हम चाहते हैं कि f ऑफ i इज इक्वल्स टू i फॉर एग्जैक्टली 2i बिलोंग्स टू सेट a। जरा सोचें ऐसा पॉसिबल है क्या? तो मैं तुम्हें मैपिंग से ऊपर वाले केस में समझा दे रहा हूं, बार बार बनाना। देखो, हम चाहते हैं कि केवल दो लोगों के इनपुट करें, जो नंबर इनपुट करें एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ जाए। तो ये पॉसिबल है क्या? तो हाँ भाई, उन दोनों लोगों के लिए तो किया जा सकता है। मैं जैसे सेलेक्ट कर लिया मैंने 5C2 से कोई भी 2 पर्सन, जैसे मान लो 1 और 2 सेलेक्ट हो गए, मतलब 1 का आउटपुट भी 1 और 2 का आउटपुट 2। तो इनका तो रास्ता क्लियर है। फिर आगे, अब ये 3 4 5 को कैसे मैप करेंगे? तो 3 4 5 में ये चीज क्लियर है कि 3 3 से मैप नहीं होगा, 4 4 से नहीं होगा, 5 5 से नहीं होगा। फिर इसका मतलब है कि अगर वो खुद से मैप नहीं होंगे तो फिर तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए कि इसमें एक ही तरीका है, पेयर्स होने चाहिए। मतलब 3 को अगर किसी 5 से मैप कर दिया तो 5 को 3 से मैप करेंगे। तो ये बताओ, तीन लोगों में पेयर्स बन सकते हैं क्या? तो आंसर है नो, नॉट पॉसिबल। तो ये हो जाएगा 5C2। अगर तुमने लिखा भी मान लो शुरू में, तो आगे तो कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, ऑप्शन की बात ही छोड़ दो, तरीका ही नहीं है। तो 5C2 इंटू 0 इट वुड बी 0 ओनली। मैं ये फिर से रिपीट कर दूं, हम चाहते थे कि दो इनपुट्स के आउटपुट्स एग्जैक्टली सेम हो। तो लेट से मैंने तरीका स्टार्ट करने के लिए 5C2 से सेलेक्ट किया और उन लोगों को खुद से मैप कर दिया, जैसे 1 इनपुट करने पे 1 आउटपुट और 2 इनपुट करने पे 2 आउटपुट। फिर अब ये जो 3 4 और 5 है, हमने एग्जैक्टली शब्द यहाँ पे यूज करा है, एग्जैक्टली 2। मतलब अब ये 3 4 और 5 के आउटपुट 3 4 और 5 नहीं हो सकते रेस्पेक्टिवली, मतलब 3 का आउटपुट 3 नहीं हो सकता, 4 का 4 नहीं, और 5 का 5 नहीं हो सकता। फिर कैसे करेंगे? तो फिर मैंने शुरू में ही समझाया था कि हमें इनकी मैपिंग अगर करनी है तो एक ही तरीका होता है, पेयर्स होने चाहिए। तो तीन लोगों में पेयर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। पेयर्स अगर हमें बनाने हैं तो नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 पर्सन्स में तो पेयर बनेंगे ही नहीं, तो मतलब आगे कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई वी कैन से 5C2 इंटू 0 इट वुड बी 0। केस 4 हो गया। केस 5 देखते हैं। f of I is equals to I for exactly 1 I belongs to set A।
हम चाहते हैं कोई एक पर्सन ही जाकर के खुद से मैप, तो चलो उसके लिए क्या किया, हमने लिख दिया, मैं दो तरीके बता रहा हूं, एक तो यहाँ चलो जो लिखा है उसी तरीके से बता दे रहा हूं। हम चाहते हैं कि एक पर्सन डायरेक्टली मैप हो जाए, जिससे मैप ना हो, जैसे 5 को मान लो चाहते हैं कि 5 आगे गो थ्रू हो जाए। तो अब तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि बाकी के जो 4 लोग बचे, बाकी के जो 4 लोग बचेंगे उसमें पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे दो दो के। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा अपने को, ग्रुपिंग का। तो हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से कितने ग्रुप्स बनाने हैं, तो 3 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप बनाना 2 लोगों का, कि जिनको आपस में अदल बदल देंगे, जैसे ये देखो 1 और 2 को। फिर एक और ग्रुप बनाना है 2 का, जैसे यहाँ पे 3 और 4 वाले को देख सकते हैं। और एक ग्रुप बनाना है 1 का, जो खुद अपने रास्ते चलते जाए। तो तुम्हें याद होगा कि 5 ऑब्जेक्ट्स में अगर 2 to 1 के 3 ग्रुप बनाने हैं, तो ग्रुपिंग के तरीके कितने हो जाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर एक 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। ये लास्ट वाला 2 फैक्टोरियल क्यों आता है, क्योंकि ये 2 बार आ गए 2 फैक्टोरियल, इसलिए। तुम्हें ग्रुपिंग अगर ढंग से पढ़ी हो तो पता होगा तुम्हें। तो ये हो गए नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब अगर हमने ग्रुप्स बना दिए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर हमने 3 ग्रुप बनाने थे, मान लो फर्स्ट ग्रुप में हमने रख लिया किसको, 3 और 4 को। सेकंड ग्रुप में किसको रख लिया, 1 और 2 को। और थर्ड जो एक लोगों का ग्रुप बनाना था उसमें किसको, 5 को। तो जिसमें एक पर्सन को रखा है, मतलब वो किससे मैप होगा, वो खुद से मैप हो जाएगा। तो 5 को 5 से ही मैप कर दिया। जिनमें दो दो लोगों को रखा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। 1 का आउटपुट 2, तो 2 का आउटपुट 1, और वही आगे होते जाएगा। तो तुम्हें ये दिखना चाहिए कि यहाँ पर मैपिंग्स जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स से ही डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स काउंट करे, वहां से मैपिंग हो जाएगी अपने आप। तो ये इसको इवेल्युएट करोगे तो 5 फैक्टोरियल इज 120 अपॉन 8, इट वुड बी 15। सो केस 5 का आंसर कितना हो जाएगा, 15। अब अगर हम सोचे केस 5 के बाद और भी कोई केस बनेगा क्या, तो चाहो तो बना लो केस 6। कैसे, f of I इज इक्वल्स टू I फॉर नो I बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब हम चाहते हैं कि अब किसी भी नंबर को इनपुट करें तो सेम आउटपुट ना आए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, अगर हम चाहें कि पांचों लोगों को अगर इनपुट करें और किसी का भी सेम आउटपुट ना आए, तो सीधी सी बात होगी, ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा। तो 5 लोगों में 5 लोगों में पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो पेयर्स पॉसिबल है क्या, 5 लोगों के पेयर्स। तो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बताया, तुम खुद भी सोच सकते हो कि पेयर बनाने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए, इवन नंबर। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5। तो इसलिए इस मान लो 6th केस अगर तुमने बनाया भी, तो उसके नंबर ऑफ आंसर्स कितने हो जाएंगे, 0। तो अब एक बार टोटल कर लें, टोटल आंसर्स कितने होंगे। तो देखो, केस 1 का आंसर 1, केस 2 का आंसर 0, 3 का 10, 4th का 0, 5th का 15, 6th का 0। तो इन सबको ऐड कर लें, कितना आ रहा है, तो 1 + 10 11 + 15 26। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो हमसे अगर फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था नंबर ऑफ फंक्शंस, तो हम कह सकते हैं कितना, इट वुड बी 26। अगर आंसर समझ में आ गया हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। चलो फिर थर्ड पार्ट में देखें। थर्ड पार्ट में क्या कहना है इसका, तो इस बार हल्का सा डिफरेंस है इसमें। ये कह रहा है f ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि सपोज जैसे अगर हमने क्या पुट करा, 1 पुट करा, तो 1 पुट करने पर जो आउटपुट आएगा, अगर ये आउटपुट हम लेकर के वापस से फंक्शन में इनपुट कर दें, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, वही आना चाहिए जो यहां पर था। ठीक है, इसका मीनिंग देखें।
तो सपोज अगर एफ ऑफ वन कितना है, एफ ऑफ वन के पास जैसे यहाँ पे अगेन देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। जैसे अगर एफ ऑफ वन वन ही आ जाए, मान लो वन इनपुट करने पे वन आ जाए, तब तो ये वैसे ही वैलिड है, तुमको दिख ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एफ ऑफ वन है उसको हम रिप्लेस मार दें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन के इक्वल होगा ही, और हम कह रहे हैं एफ ऑफ वन वन हो जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट केस तो बहुत सिंपल है कि अगर जो इनपुट करा हमने सेम आउटपुट आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है? सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर हम चेक करें कि मान लो कि एफ ऑफ वन वन नहीं है, वन नहीं है फिर क्या मतलब है, तो कोई और नंबर होगा, मान लो के। तो अगर एफ ऑफ वन के हो गया तो फिर हम वहां पुट करें तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ इक्वेशन, अगर ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पर पुट करके देखें तो एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन विच इज के। तो ये कह रहा है, देखो हमने अज्यूम करा था कि एफ ऑफ वन के आ जाए, ये तो ठीक है, पर यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई कि अब के इनपुट करने पर के आउटपुट आना चाहिए। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती थी वन के इनपुट करने पर, या तो आउटपुट वन आएगा या वन नहीं आएगा। तो इसको मैपिंग से समझते हैं, देखें कुछ इनसाइट मैपिंग से मिल जाए अपने को। पहला सिनेरियो है जैसे वन को इनपुट करा तो वन आउटपुट आ जाए, तो फिर तो आगे गो थ्रू हो जाएगा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो फर्स्ट केस। पर सपोज अगर वन आउटपुट करने पर मान लो कुछ और आ गया, जैसे कि लेट से फोर, तो एफ ऑफ वन अगर फोर है तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एंड रिजल्ट फोर आना चाहिए। मतलब अगर हमने अपने वन इनपुट को सौंप दिया और वो चला गया फोर के पास, तो अब फोर जो होगा वो अपना आउटपुट फोर ही रखेगा। सिमिलरली मान लो एफ ऑफ थ्री नहीं, एफ ऑफ थ्री थ्री के इक्वल नहीं है, और मान लो टू के इक्वल है, तो अब टू इनपुट करने पर टू ही आउटपुट आना चाहिए, वो चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बताया भी कि अगर हम आउटपुट सेम आ रहा है, वन इनपुट करने पर वन ही आउटपुट आ रहा है, तब तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। पर अगर मान लो कि आउटपुट कुछ और आ रहा है, जैसे के आया, तो अब वो नंबर इनपुट करोगे, अब वो नंबर इनपुट करोगे तो वापस वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब इस फिनोमिनन को कुछ कुछ ना कुछ अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन तो हम बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे हैंडल करें, कैसे इसको करें। तो मैं तुम्हें इसको सोचने का तरीका बता रहा हूं, देखो इसको कैसे इजी वे में सोचा जा सकता है और इजीली किया जा सकता है। तो पहला, हर एक इनपुट से या हर एक पर्सन के पास ऐसा ऑप्शन है कि भाई वो सीधा अपने रास्ते चला जाए, किसी और के पास जाए ही नहीं। जैसे वन को हमने छोड़ दिया, भाई ठीक है तू चला जा, डायरेक्ट सीधा सीधा। दूसरा, मान लो टू थोड़ा भटक गया, रास्ता भटक गया, तो अब फोर उसको दबोच लेगा, फोर उसको छोड़ेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं अब तो मैं अपने हिसाब से ऐसे सीधा जाऊंगा। मतलब अगर हमने टू इनपुट करा और फोर आउटपुट आ गया, तो अब फोर का आउटपुट फोर ही होगा। तो यहां अगर देखो, अगर हमने ये बोला कि भाई फोर का आउटपुट फोर है, तो यहां भी तो फोर का आउटपुट फोर होगा, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है, एफ एक्स ही है दोनों वाले पोर्शंस में, ये भी एफ है, ये भी एफ है। तो मतलब यहां पर भी फोर का इनपुट करने पर फोर ही आउटपुट आएगा। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो फोर है, ये कुछ शक्तियां हैं इसके पास। तो उसको और इजी समझने के लिए ये कौन है, तो एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बोलूं जो बहुत इजीली तुम इसको इससे इंटरप्रेट कर सकते हो कि हाँ कुछ कुछ शक्तियां इसके पास उसी तरीके की। ये एक मैग्नेट है, ऐसा समझ लो। मैग्नेट है, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि जो चीज उसके पास थी, जैसे फोर जो था उसी का था, तो उसने जो मैग्नेट के पास जो चीज होती वो थोड़े न जाती, पर दूसरी चीज अगर उसके आसपास भटकते हुए आ गई, मान लो एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है और कोई मैग्नेटिक चीज अगर दूर दूर से निकल जाए, तब तो उसको कोई परेशान नहीं करेगा।
पर जैसे ही तुमने उसके रडार में लाए, ऐसे लाए, तो वो तो चिपक जाएगा ना, अब तो वो छोड़ेगा नहीं उसको। और जो चीज उस पर चिपकी हुई हो तो चिपकी हुई हुई, जो उसके पास है वो तो पास में है ही। तो 4 जो है, 4 एक मैग्नेट है। मैग्नेट कैसे? अगर वो 4 इनपुट करेंगे तो वो तो भाई जान ही नहीं देगा, वो मैग्नेट है, तो वो दूसरों का सामान छीन लेता, अपना थोड़ा नहीं छोड़ेगा। और जैसे ये जनाब 2 इसके पास आए तो उसने दबोच लिया, अब आगे जाने ही नहीं देगा। ओके, तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो फिर इस क्वेश्चन को देखना बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम हैंडल कर सकते हैं। कैसे? अब क्वेश्चन जो गिवन है, हम इसमें ऐसा सोचेंगे कि मैग्नेट्स कितने हैं और वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। अब पूरे क्वेश्चन को हम मैग्नेट के एंगल से सोचेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेट्स और वो उनकी वर्किंग कैसी है, वहां से हम अपने फंक्शंस काउंट कर पाएंगे बहुत इजीली। तो फिर सारे केसेस देखते हैं। चलो, केस 1, सबसे पहला केस लिया हमने, जब कोई मैग्नेट ही नहीं है, पूरे सिस्टम में कोई मैग्नेट नहीं है। कोई मैग्नेट नहीं है मतलब किसी का चुरा नहीं पाएगा सामान, मतलब ये है सीधे सीधे सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। 1 जो है, 1 का आउटपुट 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें अपने नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे होंगे? एक होगा केवल। तो केस 1 बहुत इजी है, आई गेस आ गया होगा समझ में। चलो केस 2 देखते हैं। केस 2 में कितने मैग्नेट्स हैं? एक मैग्नेट है। पहले वाले में हमने देखा था कि एक भी मैग्नेट नहीं है। सेकंड केस में एक मैग्नेट अपने पास। एक मैग्नेट है तो क्या क्या कर सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कितना पावरफुल मैग्नेट है। जैसे सबसे जो वीक वाला मैग्नेट है वो क्या करेगा, बस एक पर्सन को अट्रैक्ट कर पाया। जो सबसे वीक है उसने कितने को, केवल एक पर्सन को अट्रैक्ट कर पाया। ठीक है। दूसरा दूसरा ऐसा मैग्नेट हो सकता है जिसने क्या किया, दो पर्सन्स को अट्रैक्ट कर लिया। तीसरा और पावरफुल मैग्नेट हो, उसने क्या करा, चार को, सॉरी 3 को, अपने अलावा 3 और को अट्रैक्ट कर लिया। और जो सबसे स्ट्रांग वाला है उसने क्या करा, सभी को अट्रैक्ट कर लिया, जितने बचे लोग थे, कितने, 4 और लोग बचे थे, सबको अट्रैक्ट कर लिया। और तो कोई केस बनेगा नहीं ना एक मैग्नेट में, सोच लो एक बार। ठीक। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने चारों चीज बताई, ये ऑप्शन था या कंपल्शन है ऐसा? तो ऑप्शन है, हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करेगा ना, मैग्नेट सबसे वीक हो सकता है या उससे थोड़ा बेटर या उससे और बेटर या सबसे बेटर वाला हो सकता है। तो ऑप्शन है ना अपने पास मैग्नेट्स के क्वालिटीज के, तो इन सबके बीच में और है, मतलब कि हम पहले वाले टाइप के नंबर ऑफ फंक्शंस निकालेंगे, दूसरे के निकालेंगे, तीसरे और चौथे, तो उन सबको ऐड करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 5C1 लिखा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 5C1 से हमने डिसाइड करा कि कौन यहां पर मैग्नेट का काम करेगा, मतलब कौन दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो 5C1 से, जैसे इन चारों एग्जांपल्स में मैंने सेम रखा है ताकि हम कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए और कंफ्यूजन कम से कम हो। तो 5C1 से डिसाइड किया और इनमें से मान लो टू मैग्नेट है अपना, तो हो गया 2 मैग्नेट। अब 2 मैग्नेट है तो किस तरीके का मैग्नेट है तो वो हमने देख लिए थे ऑप्शंस। लेकिन मान लो कि अगर सबसे वीक वाला अगर मैग्नेट है तो इस तरीके के कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो 5C1 तो टोटल मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही। अब इन ऑप्शंस में जो है वो हम देखते हैं। 5C1 मतलब बस यहीं से ये सीधे केस ही लिखा हमने कि पहला एक मैग्नेट है तो वो 5C1 से लिख दिया मैंने। अब ये जो केसेस हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाले केस में क्या है कि हम चाहते हैं कि वो एक पर्सन को अट्रैक्ट करे केवल। कितने में से? तो 4 पर्सन्स बचे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मैग्नेट केवल एक पर्सन को अट्रैक्ट करे। तो वो डिसाइड करना पड़ेगा ना किसको अट्रैक्ट करें। तो उसके लिए लिखा हमने क्या, 4C1। 4C1 लिखा तो वो अट्रैक्ट हो गया। जैसे मान लो 4C1 से 1 हमने सेलेक्ट कर लिया और 1 जो है अब 2 ने अट्रैक्ट कर लिया। तो 1 को मैप कर दिया 2 से, 2 तो जो मैग्नेट था तो 2 से ही मैप होगा। अब मैग्नेट तो और कोई है नहीं, तो इसका मतलब है कि कोई किसी और को अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि बाकी के लोग सीधे अपने रास्ते चलते जाएंगे।
तो 3 का आउटपुट 3 होगा, 4 का आउटपुट 4 होगा। ये क्लियर है? वैसे ही सेकंड केस में देख लो। सेकंड वाले में मैग्नेट तो पहले ही सिलेक्टेड है, अब 2 पर्सन्स अपने को चाहिए जो कि मैग्नेट शिकार करेगा। तो वो कैसे करा हमने? 4C2, 4C2 से मान लो 1 और 3 हमने ले जाके अर्पित कर दिया मैग्नेट को, तो मैग्नेट ने उनको खींच लिया, तो मैपिंग बन गई। 1 को 2 से और 3 को 2 से मैप कर दिया, और 2 तो मैग्नेट था तो छोड़ेगा ही नहीं, 2 तो 2 से ही मैप होगा। अब पूरे सिस्टम में एक ही मैग्नेट था, तो 4 और 5 जो होंगे अपने रास्ते चले जाएंगे। 4C2 इन अ सिमिलर फैशन, ये 4C3 और ये लास्ट वाला 4C4। ठीक है, अब ये तुम्हें सीरीज देख करके याद आ रहा होगा, 4C1 से लेके 4C4, एक टर्म मिसिंग है, कौन? 4C0। अगर वो होता तो इस पूरी सीरीज का सम 2 की पावर 4 होता, तो सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये हो गया कितना? ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हो गई 15, और ब्रैकेट के बाहर कौन है? 5C1, तो 15 इंटू 5 इज 75। तो ये हमारे केस 2 का आंसर हो गया। केस 1 का आंसर 1 था, केस 2 का आंसर 75। नेक्स्ट आगे सोचते हैं। तो केस 3, केस 3 में कितने मैग्नेट्स? तो एक से ज्यादा कितने मैग्नेट्स हो सकते हैं? 2। तो 2 मैग्नेट्स हैं अगर अपने पास, तो फिर वो सोचते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? वो 2 मैग्नेट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन कौन इनमें से मैग्नेट का काम करेगा। तो उसके लिए क्या लिखोगे? 5C2। 5C2 से डायरेक्टली डिसाइड हो जाएगा कौन कौन मैग्नेट का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो ये 2 हो गया या फिर 4। ठीक है, तो 2 और 4 हमारे मैग्नेट हैं यहाँ पे। तो अब 2 और 4 तो खुद से ही मैप होंगे, तो अब बचे कौन कौन? 1, 3 और 5। उनका डिसाइड करना है कि 1, 3 और 5 में क्या क्या बन सकता है सिनेरियो। तो 1, 3 और 5 में ये सिनेरियो बनता है कि ये मैग्नेट, देखो मैग्नेट है तो कम से कम एक एक पर्सन तो ये अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये क्या कि दोनों मैग्नेट्स ने एक ही एक पर्सन को अट्रैक्ट करा। फर्स्ट मैग्नेट ने भी एक अट्रैक्ट करा और सेकंड ने भी, दोनों ने एक ही एक मैग्नेट, दोनों मैग्नेट्स ने एक ही एक पर्सन को अट्रैक्ट करा। और सेकंड, 3 लोग हैं अट्रैक्ट होने के लिए, तो किसी एक मैग्नेट ने 2 को अट्रैक्ट कर दिया और किसी एक मैग्नेट ने एक पर्सन को अट्रैक्ट करा। ठीक है, और तो कुछ बनेगा नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या कि तीनों पर्सन्स को एक ही मैग्नेट अट्रैक्ट कर ले? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर दूसरा मैग्नेट क्या करेगा, और वो मैग्नेट क्यों कहलाएगा? जब वो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा तो उसको मैग्नेट क्यों बोलेंगे हम यहाँ पे? ये क्लियर है? तो हमारे पास कुल 2 ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। अब उन केसेस में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो, हमने 2 मैग्नेट सेलेक्ट कर लिए। अब 2 मैग्नेट में के बाद जो 3 पर्सन्स बचे, वो 3 लोगों में से 2 पर्सन सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको ये अट्रैक्ट करेंगे। तो वो लिखा हमने किससे? 3C2 से। जब 3C2 से लिखा तो क्या हो जाएगा? कोई 2 पर्सन सेलेक्ट हो गए जो अट्रैक्ट होंगे, इन तीनों में से कोई 2 अट्रैक्ट हम करवा रहे हैं। तो जैसे मान लो 1 और 3 सेलेक्ट हो गए, तो 5 बच गया। 5 किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा तो उसको सीधे रास्ते भेज दो, तो उसका तो एक तरीका हुआ। अब 1 और 3 जो बचे, उसमें भी तो हम डिसाइड कर सकते हैं। हम चाहे तो 1 को 4 के पास भेज दें और 3 को 2 के पास, और नहीं तो 1 को 2 के पास और 3 को 4 के पास। तो इसलिए उनको भी भेजने के हमारे पास 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हैं। तो इस तरीके से लिख दिया। तो ये वाला केस आ गया होगा समझ में। फिर सेकंड वाला देखें। अब हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों जो पर्सन्स बच रहे हैं, कौन कौन कौन? 1, 3 और 5, हम चाहते हैं तीनों लोग अट्रैक्ट हो जाएं। तो यहां सेलेक्ट वो चीज नहीं करनी है। फिर क्या सेलेक्ट करना है? तो सेलेक्ट ये करना पड़ेगा कि कौन से 2 लोग एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो हमने डिसाइड करा किससे? 3C2। तो 3C2 से मान लो कौन कौन सेलेक्ट हो गए, जैसे 1 और 3 हो गए। तो 1 और 3 सेलेक्ट हो गए, मतलब वो किसी एक मैग्नेट से जाके अट्रैक्ट होंगे, और जो 5 बच गया वो किसी दूसरे वाले से अट्रैक्ट होगा।
तो अब ये जो 1 और 3 है, इनके पास कोई ऑप्शन है क्या? थोड़ा भी ध्यान से सोचोगे तो बिल्कुल ऑप्शन है। 1 और 3 के पास पूरा ऑप्शन है। क्या चाहेंगे वो? चाहे तो 2 के पास जा सकते हैं या 4 के पास। तो इंटू 2 कर दिया हमने उनको डिसाइड करने का। अगर उनने डिसाइड कर लिया कि जैसे वो 2 के पास जा रहे हैं, तो अब बाय डिफॉल्ट 5 जो है, 5 को किससे अट्रैक्ट होना पड़ेगा? 4 से। तो इसलिए यहाँ पे बस 2 ही रहेगा ऐसा। तो फिर इसको जरा इवेल्युएट कर लें। तो इसको इवेल्युएट करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ब्रैकेट के अंदर देखें तो 3c2 विच इज 3 इंटू 2 प्लस 3c2 अगेन 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 6 इंटू 6 प्लस 6 इज 12, और बाहर कितना है? 5c2 विच इज 10। तो 12 इंटू 10 इज 120। ओके, तो ये केस 3 का आंसर हुआ। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या केस 4 पॉसिबल है? केस 4, लेट से 3 मैग्नेट्स। सोचो। आंसर है नो, पॉसिबल ही नहीं है। 3 मैग्नेट्स मतलब इनको कम से कम 3 पर्सन तो चाहिए ना अट्रैक्ट करने के लिए। अगर 3 मैग्नेट्स होंगे तो वो तीनों जो हैं खुद से तो जैसे मान लो 1 2 और 3, हम चाहते हैं ये तीनों मैग्नेट्स हैं, तो 1 तो 1 से ही मैप होगा, फिर 2 2 से मैप होगा, और 3 3 से मैप होगा। तो बचेंगे 4 और 5। तो ये 3 मैग्नेट पॉसिबल कैसे हैं जब 2 ही लोग बचे? मान लो 4 को हमने दे दिया 1 को, और 5 को दे दिया 2 को, तो चलो 1 और 2 तो मैग्नेट हो जाएंगे। 3 मैग्नेट किस बात कर रहा? अगर वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको मैग्नेट के कैटेगरी में रखेंगे? आंसर है नो। तो इसलिए केस 4 और आगे कोई केसेस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखें इसमें, तो केस 1 का आंसर 1 था, केस 2 का आंसर 75, केस 3 का आंसर 120, और अगर टोटल करेंगे तो यू विल गेट 196। तो आई होप मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को करके। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट कर देना। अब ये सेकंड और फोर्थ पार्ट को अटेम्प्ट करना और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर बिल्कुल नहीं आएगा तो मैं फिर इसके लिए एक वीडियो और बना दूंगा।